और रोज के समान भगवान गाय चराना प्रारंभ करते हैं। जब भगवान अपने साथ में गौ माता को लेकर के चलते हैं तो भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। आज समस्त गोपियों ने भगवान के सौंदर्यता का वर्णन किया है। जब भगवान बंसी बजाते हैं, जब भगवान गौचारण करने के लिए निकलते अपने सखा मंडल के साथ में गौ माता को आगे लगा करके चलते हैं, तब प्रभु अति सुंदर दिखते हैं। तो इनका सौंदर्य कैसा है, देखो दो दो गोपियां, इसको युगल गीत के रूप में सुखदेव जी बता रहे हैं। दो गोपी एक जगह पर बैठी हैं, प्यार से बोलो। अच्छा माताएं आप बताइए, आप जब दो लोग होते हो एक जगह पर बैठते हो तो क्या बात करते हैं, क्या करते हो? नहीं पता, करते नहीं हो क्या? जब दो मिल जाते हैं तो बात शुरू हो जाता है। जब दो लोग मिल जाए तो दूसरों की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ गोपियां जब दो मिल जाती है ना, तो उस समय संसार की नहीं भगवान की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज गोपियां आपस में बैठ करके बात कर रही है। गोपियां कहती हैं हमारे भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं जिनके सौंदर्यता का कोई वर्णन नहीं है। और वो जब बंसी बजाते हैं तो उनका रूप अति मनोहर लगता है। ऐसा मधुर बंसी बजाते हैं, तीनों लोक में पूरे ब्रह्मांड में इतना मधुर बंसी कोई नहीं बजा सकता। आज भगवान कृष्ण जी महाराज के रूप का वर्णन गोपियों ने किया है। गोपियां बोली बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्या इरायति यात्र मुकुंद। जब भगवान अपने बाम बाहुकृत बाम कपोलो, भगवान जैसे खड़े होते हैं बंसी बजाते ऐसे, और अपने बाएं गाल को बाएं कंधे पर रखते हैं, जैसे टेढ़े होकर के खड़े होते हैं, तो उनका रूप और ज्यादा मनोहर लगता है और मधुर बंसी बजाते हैं। इस प्रकार गोपियां आपस में भगवान की चर्चा करते हैं। नित्य प्रति प्रभु का चर्चा करते हुए गोपियों का दिन बीत रहा है। कंस ने बड़े बड़े राक्षस को भेजा, बकासुर, बस्सासुर, धेनुकासुर, अघासुर, इतने भयंकर राक्षस को भेजा, सबका उद्धार प्रभु ने किया। प्यार से बोलो, सभी को कन्हैया ने मार दिया। अब यहाँ कंस अति चिंतित हुआ और उसने विचार किया अब ऐसे राक्षस को भेजता रहूंगा तो सबको मार देगा, अब कुछ नया प्लान करना पड़ेगा। तो कंस ने अक्रूर जी के पास जाकर के कुछ बोला, हे दानपति अक्रूर, आपको हम एक बात कहने आए हैं। अक्रूर जी बोले क्या बात है बताइए। तो आज अक्रूर को कंस कहता है आप वृंदावन जाइए और ब्रज में जाकर के मेरे दोनों भांजे को लेकर के आइए, कृष्ण बलराम को लेके यहाँ आ जाइए। अब जैसे सुन लिया, अक्रूर जी बोले कि महाराज आप उनको क्यों बुला रहे, क्या काम है? कंस बोला कि धनुष यज्ञ का आयोजन हमने किया, मेला का आयोजन किया है, और बच्चे तो मेला सुन करके दौड़ के आएंगे और उसी मेला में बुलाएंगे, उसी बहाने से बुलाएंगे और दोनों का हम वध कर देंगे, दोनों को मार देंगे। अब अक्रूर जी जान गए, इसका अर्थ है कि ये कंस अब मरने वाला है, ये अपने मौत को बुला रहा है। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं। आज महाराज के आदेश को पाकर के अक्रूर जी महाराज ब्रज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। रात में ये खबर उनको प्राप्त हुआ, रात भर नींद नहीं लगी। देखो क्या होता है, हमें पता होता है कल हम ऐसी जगह जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल से बोलते ना पिकनिक जाने को मिलेगा तो पूरी रात नींद नहीं आती। हमारे साथ भी ऐसा होता था, बचपन में स्कूल से बोलते थे कल पिकनिक जाएंगे तो पूरी रात हम जगते थे। ये उत्साह रहता था, खूब मजा करेंगे, आनंद लेंगे, घूमेंगे, नई नई जगह देखेंगे, बड़ा उत्साह होता था। तो
तो आज अक्रूर जी महाराज को ये पता चला कि कल आप ब्रज में जाओगे और वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम को लाओगे। अक्रूर जी के लिए भगवान तो बहुत प्रिय है, और ऐसे प्रिय जन से मिलने जब जा रहे तो रात भर नींद नहीं लगी, ऐसा लगा कब सुबह हो जाए। सुबह होने का प्रतीक्षा किया और सुबह होते ही अक्रूर जी महाराज रथ में बैठ गए और मन ही मन सोचते हैं, रथ तो चला रहे हैं लेकिन उनका मनोरथ भी चल रहा है। विचार करते हैं, जब मैं जाऊंगा तो कृष्ण मुझे कैसे मिलेंगे, उनका रूप कैसा होगा, कौन से वस्त्र पहना होगा, न जाने कौन से जन्म में हमने पुण्य कर दिया था जिसका फल आज हमको प्राप्त हो रहा है। मैं अपने प्रभु को देखने वाला हूँ। आज अक्रूर जी महाराज रथ में बैठ करके चिंतन कर रहे, ऐसा लग रहा है कब वृंदावन आ जाए, और विचार करते हैं मैंने कौन सा पुण्य किया था। किम मया चरितम भद्रम किम ताप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यत्राक्ष्याम्यद्य केशवम् किम मया चरितम भद्रम, मैंने कौन सा पुण्य किया था, मेरा चरित्र कैसा रहा होगा। किम तप्तम परमम तपः, मैंने कौन सा तपस्या किया होगा जिसके फल स्वरूप में अपने प्राणनाथ को देखने जा रहा हूं। अक्रूर जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, ब्रज से निकल गए लेकिन इस प्रकार भगवान के यादों में खोए हैं। सुबह के निकले, शाम हो गया, वृंदावन अभी तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? रास्ता भूल गए, क्योंकि चिंतन रास्ते पर नहीं है, उनका ध्यान पूरा भगवान पर है। जाना था मथुरा से वृंदावन, बहुत दूर नहीं है, आप गाड़ी से जाओ तो 15-20 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन मथुरा से वृंदावन पहुंचने में वो उनको पूरा दिन लग गया, रास्ता भूल गए। जैसे पहुंचे तब सुखदेव जी कहते हैं शाम के समय, संध्या काल समय में, गोदोहन काल में अक्रूर जी महाराज ब्रज में पहुंचे। जैसे ब्रज में पहुंच करके वृंदावन का सीमा प्रारंभ हुआ तो अक्रूर जी रथ से उतरे हैं और उसके बाद में ब्रज रज को अपने माथे से लगाया है। देखो, आप कभी वृंदावन जाइए तो सबसे पहले ये करना, वृंदावन को प्रणाम करना, उस रज को अपने माथे पर लगाना। ये सबको नहीं मिल पाता, जो परम सौभाग्यशाली होंगे वही ब्रज रज को प्राप्त करते हैं। रज को माथे पे लगाया और उसके बाद में भूमि को प्रणाम किया, क्योंकि वो ऐसा धाम है जहां पर प्रभु खाली पैर चला करते हैं। वृंदावन में भगवान ने कभी चरण पादुका नहीं पहना, खाली पैर चलते हैं। तो जैसे अक्रूर जी ने प्रणाम किया और नंद भवन को ढूंढते हुए आगे बढ़े हैं। अब जैसे अक्रूर जी विचार करते हैं भगवान से मिलूंगा तो क्या भगवान हमको देखेंगे, भगवान हमको देखेंगे नहीं देखेंगे कुछ भी नहीं पता, कैसे दर्शन होगा, सोच रहे थे। लेकिन जैसे दूर से देखा तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दिया। क्या देख रहे हैं अक्रूर जी? दूर से भगवान कृष्ण बलराम एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके गौशाला से बाहर निकल रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य। ददर्शा कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शारदं
गुरुहे क्षणो ददर्श कृष्णम रामम च। कृष्ण जी और राम यानी बलराम जी को जैसे दूर से देखा, अक्रूर जी हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया, परम सुख का प्राप्ति उनको हुआ। जैसे प्रभु को देख लिया तो भगवान का स्वरूप कैसा था, कहा पीत नीलांबर धरो। भगवान कृष्ण जी ने पीतांबर वस्त्र पहना था और बड़े भैया दाऊ जी ने नीलांबर नीले वस्त्र पहना था। और दोनों भाई आपस में बात करते हुए, हंसते हुए हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। ये दृश्य जैसे देखा, अक्रूर जी महाराज ने दूर से निहारा, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और इतने में सोच रहे थे क्या वो हमसे बात करेंगे। इतने में भगवान ने अक्रूर जी को देखा, दौड़ के आए और जैसे दौड़ के आए, आकर के अक्रूर जी महाराज को गले से लगाया। आज अक्रूर जी धन्य हो गए। जैसे अक्रूर जी को भगवान ने गले लगाया, रास्ते में जो विचारा था, जो सोचा था, ऐसा लगा वो सब पूरा हो रहा है। और अक्रूर जी महाराज को हाथ पकड़ करके प्रभु अपने भवन की ओर ले चले। जैसे अपने नंद महल में प्रवेश कराया, अब तो बड़ा ही सुंदर अतिथि सत्कार किया गया। अतिथि देवो भव। आपके घर में अगर कोई बिन बताए, जिसके आने का कोई तिथि नहीं हो, वो अतिथि। अक्रूर जी महाराज बिन बताए आए हैं, भगवान के लिए अतिथि के रूप में आए, तो प्रभु ने स्वागत किया, सत्कार किया है। फिर उसके बाद में भोजन कराया। जैसे भोजन आदि कार्य से नियुक्त हुए, तब भीतर ले जा करके भगवान कृष्ण जी ने अक्रूर जी को पलंग पर विराजमान कराया। अक्रूर जी सोच रहे हैं। सुखदेव जी कहते, राजन सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्णो रुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियान सचकार। अक्रूर जी सोचते हैं कि जो हमने सोचा था, लेभे मनोरथान सर्वान, जितने मनोरथ है सब पूर्ण हो गया। भगवान ने सुख पूर्वक एक पलंग में विराजमान कराया, अपने कक्ष में ले गए। कृष्ण, बलराम और अक्रूर जी अब बस तीनों लोग कक्ष के भीतर हैं। अब भगवान बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। आज कन्हैया पूछते हैं, अक्रूर जी आप इतने दूर से आए और आपको देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये बताइए मथुरा में सब कैसे हैं? जैसे ये कुशल मंगल प्रश्न प्रभु ने किया, अक्रूर जी बिल्कुल मौन हो गए, बिल्कुल चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। भगवान समझ गए मैंने जो सवाल किया, ये सवाल करना उचित नहीं था। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि भगवान सब जानते हैं, मथुरा का स्थिति भगवान जानते हैं। भगवान बोले, किम नूनः कुशलम पृच्छे एदमाने कुलामये। जिस कुल के बारे में सब कुछ हम जानते हैं, उस कुल का कुशल मंगल पूछना ये उचित नहीं होगा। भगवान बोले, अक्रूर चिंता मत करिए, अब वो समय आया है, मैं जल्द जाऊंगा और कंस का वध करूंगा। आज कन्हैया अक्रूर जी महाराज को इस प्रकार कहते हैं। फिर भगवान ने पूछा, मेरी माँ मेरे पिता वसुदेव देवकी कितना याद करते होंगे, उनके बिन हम आज तक रहे हैं। हमें जन्म दिया और अपने पुत्र से दूर होकर के उनको रहना पड़ा। ऐसी बातें भगवान कर रहे थे। इतने में नंद रानी यशोदा जी कान लगा करके सुनने लगी, पूरी बात सुना। उसके बाद माता यशोदा को आज पता चला कि कृष्ण मेरा नहीं किसी और का बेटा है। माता यशोदा को जैसे पता चला, एक जगह बैठ करके बाहर ही बैठ गई और पूरी रात रोने लगी।
धीरे धीरे ये समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया, अक्रूर आया है और कृष्ण को लेकर के जाएगा। जैसे ब्रजवासी को पता चला, ब्रजवासी रोने लगे, हमारा प्राणनाथ हमको छोड़ के जा रहा है। सुखदेव जी बोले, राजन आज पूरी रात भर समस्त ब्रजवासी रो रहे हैं, किसी को नींद नहीं आई, रात भर रो रहे हैं। सब ये बात जान गए, कृष्ण चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, हमारे प्राणनाथ हमको छोड़ के चले जाएंगे। यहां तक उस दिन पूरे वृंदावन ब्रज मंडल रो रहा है, प्रत्येक वृक्ष दुखी हैं, समस्त गौ माता रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं, वृंदावन के प्रत्येक पशु पक्षी रो रहे हैं, कन्हैया हमें छोड़ के चले जाएंगे। भगवान कृष्ण को भी रात भर नींद नहीं आई। भगवान जानते हैं हम ब्रज को छोड़ के चले जाएंगे ना, फिर वापस हम नहीं आएंगे, दोबारा वृंदावन में आना नहीं होगा, ये बात जानते हैं। इसलिए रात भर प्रभु को भी नींद नहीं आई। सुबह सुबह मैया माखन लेकर के रोज की तरह भगवान को जगाने के लिए कक्ष में प्रवेश करती है। जैसे माता यशोदा आती हैं और कन्हैया को उठाती है, लाला माखन खा लो, तुम्हें रोज सुबह सुबह माखन खाना पड़ता है ना, भूख लगती है, जल्दी से माखन खा लो। लेकिन आज भगवान बोले, मैया मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे माखन नहीं खाना। माता यशोदा कहती है कि हम सब जान चुके हैं आप हमारे पुत्र नहीं हो, लेकिन फिर भी हम आपको अपने ही पुत्र मानते हैं। आज तक जिस बालक को स्वयं के पुत्र मान करके इतना प्रेम किया और 11 वर्ष बाद पता चलता है कि वो किसी और का बेटा है, यशोदा जी के मन में क्या बीत रहा होगा। लेकिन फिर भी मैया बोली कि कन्हैया मैंने सुन लिया आप जा रहे हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप मत जाओ ना, जाने की बात मत करो, ये माखन खा लो। जैसे माखन खिलाने लगी, मैया यशोदा को देख करके कन्हैया बोले, माँ हमको माखन नहीं चाहिए। लेकिन मैया हम जा तो रहे हैं, मथुरा में मेला है, सब चले जाएंगे, जितने बच्चे सब जाएंगे, मेला को देखने का मन हमारा भी हो रहा है। मैया ने कहा अगर ऐसी बात है तो चले जाना, पर कन्हैया जल्दी वापस आना। भगवान बोले, मैया मैं चला जाऊंगा और तुरंत वापस आऊंगा। देखो जब भगवान ने कहा सब बच्चे जा रहे हैं, हमको भी मन हो रहा है जाने का, तब माता यशोदा विचार करती हैं, अगर मैं अपने प्रेम के कारण इसको जाने से मना करूं तो इसका सुख छिन जाएगा, क्योंकि मेरे बेटा देखना चाहता, मेला घूमना चाहता है। बच्चों के सुख के लिए माँ सब कुछ त्याग कर सकती है। आज यशोदा जी से भगवान बात करते हैं। अक्रूर जी बोले, कन्हैया अब देर मत करिए, बहुत देर हो रहा है, सुबह हो चुका है, निकलने की तैयारी करिए। जैसे भगवान उठ करके अपने महल के द्वार को खोल दिया, सामने हजारों गोपियां बैठ करके रो रही हैं। सब बोली, कन्हैया मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, आप जानते हो हम आपके बिन रह नहीं सकते, आपको देखे बिन एक त्रुटि तो हमें युग समान लगता है, आप चले जाओगे तो हम कैसे रह लेंगे, आपके बिन हम कैसे जी पाएंगे। सब गोपियां रोकती है, रोती हैं। अब भगवान कृष्ण जी महाराज रथ की ओर आगे बढ़े। ऐसा लगा पूरा ब्रजमंडल रो रो करके कन्हैया को रोक रहा है। कुछ गोपी दौड़ के गई, विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता तुमने हमारे भाग्य में ये क्या लिख दिया,
विधाता को डांटने लगी, तुम्हारे भीतर थोड़ा सा दया नहीं है? अहो विधाता तवन को चिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनम् तांश्चाकृतार्था वियुनाक्षपार्थकम् विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे भीतर थोड़ा सा दया नहीं है? हम आज कृष्ण वियोग को सुन करके इतना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब हमें पता चल गया कृष्ण हमको छोड़ के चले जाएंगे और इस प्रकार विरह के आग में हम जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा दया प्रकट नहीं होता? और हम जानना चाहते हैं, अगर आज इस प्रकार कृष्ण वियोग का दुख देना था तो मिलाया ही क्यों? पहले नहीं मिलाते तो अच्छा होता। हम उनको देखते नहीं, जानते नहीं, प्रेम नहीं होता और आज ये पीड़ा भी नहीं होता। पहले मिलाया, प्रेम कराया और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए, उनके बिना एक पल जीवित रहना मुश्किल होता है और आज हमसे हमारे प्राण को छीन रहे हो। अर्भक चेष्टितम यथा, जिस प्रकार छोटे बच्चे मिट्टी से, बालू से खिलौना बनाते हैं और खेल के जब मन भर जाए उसको तोड़ के अपने घर जाते हैं, उसी प्रकार तुमने हमारे साथ में खेल खेला, पहले मिलाया, प्रेम कराया और आज इतना प्रेम हम उनसे करते हैं और आज हमसे दूर कर दिया। विधाता को डांट रही, रो रही है। इतने में कुछ सखी आई, अरे सखी क्या कर रही है? विधाता को कोसने से क्या हो जाएगा? कृष्ण रुक जाएंगे क्या? उधर देखो, रथ में बैठने वाले हैं, सब तैयारी हो गया है। गोपियां दौड़ करके रथ की ओर बढ़ी, कुछ गोपी रथ के सामने ही लेट गई। गोपियां कहना चाहती है, कान्हा मत जाओ, अगर तुम्हें हमें छोड़ के जाना ही है ना तो हमारे ऊपर से रथ चला दो, हमें मार के प्राण को लेके चले जाओ, लेकिन इस प्रकार छोड़ के मत जाओ। फिर उसके बाद श्री राधा रानी दौड़ के आई, दूर से देखा कृष्ण तैयार जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, रथ में बैठने वाले हैं और हाथ में बंसी लेकर के आज राधा से कहते, राधा ये बंसी मैं आपको देकर के जा रहा हूं। गोपियां बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो? हमको छोड़ के जा रहे हो, कम से कम बंसी तो लेके जाओ, ये तो तुम्हारे लिए अति प्रिय है, इसको ले जाओ। लेकिन जैसे गोपियों ने इतना कहा, भगवान बोले, मैं वृंदावन को छोड़ के जा रहा हूं, इसका मतलब बंसी को लेके नहीं जा सकता। मैं ब्रज से प्रेम करता हूं, जब तक वृंदावन में था बंसी को बजाया, यहां से मैं चला गया तो मेरे हाथ में बंसी नहीं, युद्ध के लिए शस्त्र और अस्त्र उठाया जाएगा, इन हाथों में शस्त्र अस्त्र होंगे, बंसी नहीं बजाऊंगा। राधा रानी ने कृष्ण को देखा, परंतु राधा रानी ने कहा नहीं कि कन्हैया रुक जाइए, क्योंकि राधा रानी जानती है अगर हम रो रो करके रोक दें तो ये रुक जाएंगे। राधा के रोने पर कृष्ण पिघल जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं। अगर राधा रानी कमजोर होकर के कन्हैया को रोकने लग जाए तो कृष्ण शायद रुक जाते, लेकिन राधा रानी ये जानती है
भगवान इस संसार में लीला करने के लिए आए हैं, कुछ काम को लेकर के आए हैं। आज इस प्रकार मैं रोऊंगी, रोकूंगी तो कृष्ण के काम में मैं बाधा बन जाऊंगी, इसलिए राधा ने रोका नहीं। अगर राधा रानी कह देती मत जाओ तो उस प्रेम में डूब करके कन्हैया रुक जाते। कन्हैया नहीं जाते तो महाभारत न होता, महाभारत नहीं होता तो भगवान गीता का उपदेश नहीं करते। आज जिस गीता का अध्ययन करके हम लोग अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, प्रत्येक युवा गीता को पढ़ करके अपने जीवन को भगवान से जोड़ रहे हैं, गीता से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, वो चीज हमें नहीं मिल पाता। हमारे बीच में गीता है तो राधा कृष्ण में जो प्रेम था ना, उस प्रेम में जो त्याग था, उसी का फल हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये प्रेम है जहाँ निस्वार्थ भाव है, जो प्रेम निर्मल है। राधा को पीड़ा हो रही है, लेकिन राधा रानी ने भगवान को नहीं रोका। लेकिन इस समय राधा कृष्ण के जो मन में पीड़ा है, उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। राधा का हृदय जानता है, कृष्ण का हृदय जानता है। प्रेम की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने प्रेम किया हो। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने राधा राधा राधा। राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा। राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा। राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने है राधा राधा राधा।
जल से धारा। प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल सी धारा। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, गंगा जल सी धारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम नहीं बिन भाव प्रेम का ये जीवन है आधार। प्रेम नहीं बिन भाव प्रेम के ए जीवन है आधार। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा। राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मेरा जाने या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति है पूजा। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति है पूजा। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति है पूजा। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति है पूजा। प्रेम में तन मन भक्ति में हो इंसान प्रेम
भक्ति में हो, इनसा प्रेम न दूजा। प्रेम में तन मन भक्ति में हो, इनसा प्रेम न दूजा। प्रेम में तन मन भक्ति में हो, इनसा प्रेम न दूजा। मीरा दासी गिरधारा प्रभुवर, ऐसो प्रेमा गाथा। मीरा दास प्रभुवर गिरधर, ऐसो प्रेम अगाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने राधा राधा राधा। राधा राधा कह लो प्राणी, कट जाएगी बाधा। राधा राधा कह लो प्राणी, कट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने राधा राधा राधा। 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 आज भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं। समस्त गोपियां रो रही है, कृष्ण को रोकती है, परंतु कृष्ण रुके नहीं। भगवान जिस काम को करने के लिए संसार में आए हैं, उस काम को पूर्ण करना भगवान अपने धर्म मान करके अपने रास्ता की ओर आगे बढ़े। पहले तो गोपियां कहती प्रभु आप हमको छोड़ के मत जाइए, परंतु भगवान ने कहा परसों आऊंगा। जैसे परसों शब्द सुन लिया, गोपियों ने रास्ता प्रदान किया है। आज भगवान कृष्ण जी रथ में बैठ गए और गोपियां रोकती है, कान्हा मत जाइए मत जाइए, लेकिन भगवान आगे चल दिए। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान तो चले गए, परंतु ये गोपियां जहां तक रथ दिखाई दे रहा है दूर से देखती रहती है, और जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई दिया देखती है, और रथ दिखना बंद हुआ तो रथ से उड़ा धूल को देख रही है। कान्हा हमको छोड़ के चले गए, लेकिन एक आस देकर के गए हैं परसों आऊंगा,
परसों आऊंगा, यही शब्द को सुन करके गोपियों के मन में एक आस है, हो सकता है परसों वो आ जाएं, इंतजार करती हैं। लेकिन कन्हैया जब गए तो वापस कभी नहीं आए। आज अक्रूर को लगा कि हमने गोपियों के प्राण को निकाल करके हम जा रहे हैं। अक्रूर जी दुखी हैं, लेकिन भगवान समझ गए अक्रूर जी अति दुखी हैं, और भगवान ने अक्रूर जी को अपने माया का दर्शन कराया है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब उसके बाद सुखदेव जी बोले, जैसे भगवान गए, इधर गोपियां रो रही हैं, लेकिन मथुरा की नारियां खुश हो रही हैं, हमारे भगवान आने वाले हैं। जिसने 6 दिन में पूतना को मारा वो कन्हैया आ रहा है। संपूर्ण मथुरा की नारियां प्रसन्न हैं। अक्रूर जी महाराज को पता चला भगवान हैं और ये लीला कर रहे हैं, समझ गए। फिर उसके बाद में जैसे मथुरा पहुंचे, भगवान के सखा कहते, कन्हैया हमको ये शहर घूमने का मन हो रहा है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे, मस्ती में बोल दीजिए ना, मुस्कुरा करके बोलो ना। देखिए भगवान जो वृंदावन को छोड़ के आए, रो रहे हैं, सब भगवान को रोक रहे हैं, ये लीला है। लेकिन वो तो भगवान है, एक लीला किया है। और जैसे मथुरा पहुंचे, भगवान के सखा बोले, कन्हैया अब सिटी घुमाओ हमको, अभी तक हम लोग गांव में रहते थे। भगवान बोले ठीक है चलो। तो सब सखा के साथ में शहर भ्रमण करने के लिए प्रभु निकले हैं। समस्त मथुरा की नारियां अपने घरों से देख रही हैं, सुमन बरसा रही हैं, भगवान चारों ओर देखते हैं। और नारियां कहती, वो छोटा वाला जो श्यामल वर्ण का है वही कृष्ण है, उसी ने पूतना को मारा, उसी ने बकासुर को, अघासुर को मारा। लोग बातें कर रहे हैं। भगवान के सखा थोड़ा आगे पहुंच के कहते, कन्हैया अब हमको आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि सखा बोले हमको शर्म आ रही है। शहर के लोग देखो कितने अच्छे कपड़ा पहने हैं, कितना सुंदर उनका रूप है, अपने आप को सजा करके चल रहे हैं, लेकिन हमको देखो वही गांव के जो कपड़ा पहन के गौ चराने जाते थे वही पहन के इधर आ गए। देखो गांव के लोग, गांव के व्यक्ति जब शहर में जाते हैं ना, तो वहां का चमक धमक देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अजीब लगता है। फिर लोगों को घंटों तक तो लोगों को ही देखते रहते हैं। गांव के लोग जब जाए तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। शहर में जाकर के देख करके खड़े हो जाते हैं, दुकान देखते हैं, मॉल देखते हैं, वहां के लोगों का चलना देखते हैं, बोलना देखते हैं, पहनना कैसे पहनते हैं वो देखते हैं। आज भगवान के सखा देख रहे हैं, शहर के लोग बंठन के चल रहे हैं और खुद को देखते फटा हुआ कपड़ा है, अब क्या करें। तो भगवान से बोले कि कन्हैया अब हमको आगे नहीं देखना, देख लिया तुम्हारा शहर, तुम्हारा मामा का घर देख लिया, अब यहीं पर हमें छोड़ दो, हम वापस चले जाएंगे। भगवान बोले क्या समस्या है? तो भगवान के सखा बोले देखो ना, सबको सब हमको घूर के देख रहे हैं, कपड़ा फटा है, टला हुआ है, ऐसे वस्त्र से गए थे। तो उसके बाद भगवान ने धोबी का उद्धार किया, सबको महाराज का कपड़ा पहनाया। कंस का कपड़ा धोता था जो धोबी, उसका उद्धार किया, सबको बोला ये अच्छे अच्छे कपड़े जो मन करे पहन। तो भगवान के सखा दौड़ के गए, कोई पीला वस्त्र पहन रहे, कोई हरा वस्त्र पहनते, कोई नीला, अपने मन पसंद के कपड़े पहनते हैं। लेकिन इतना बड़ा कंस का कपड़ा छोटे छोटे भगवान के सखा किसी को भी फिट नहीं आया, किसी के हाथ से इधर निकल रहा है, किसी के पैर से आगे कपड़ा चल रहा है, किसी के कपड़े में दो दो सखा बन गए, ऐसा विचित्र श्रृंगार हुआ। फिर थोड़ा आगे गए, भगवान ने देखा तो बड़ी हंसी आई।
कन्हैया हंस रहे हैं अपने सखा को देख के। थोड़ा आगे गए, एक दर्जी के पास गए, कपड़े को थोड़ा अच्छा किया, फिटिंग कर लिया, और थोड़ा आगे गए, ब्रजवासी बोले माला मिल जाता तो हम कितने सुंदर लगते। देखो अच्छा कपड़ा पहने तो उस प्रकार का श्रृंगार भी होना चाहिए। सखा बोले कपड़े तो अच्छा है, महंगा है, अब माला और मिल जाता तो हम भी अच्छे दिखते। भगवान बोले ठीक है, उसका भी व्यवस्था हो जाएगा, प्यार से बोलो। अब थोड़ा आगे गए, माली के पास गए, भगवान ने सबको माला पहनवाया। फिर थोड़ा और आगे गए तो सखा बोले माला मिल गया, वस्त्र मिल गया, लेकिन माथा सोना है, चंदन और मिल जाता तो हम बड़े सुंदर लगते। भगवान बोले वो भी व्यवस्था करूंगा। लेकिन चलते 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 आगे पहुंचे तो राजमार्ग से कुब्जा हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही है महाराज कंस के यहाँ चंदन देने के लिए। और जैसे भगवान ने देख लिया, आवाज लगाते हैं अरे सुंदरी इधर आ जाओ। लेकिन सुंदरी शब्द सुनते ही कुब्जा रुक गई, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचती है सुंदरी बोल रहा है, हमको तो नहीं बुला सकते कोई ऐसे। आज तक सभी ने उसको कुब्जा बुला है, लेकिन पहली बार सुंदरी शब्द सुन के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। चारों ओर देखते यहाँ कोई और सुंदरी चल रही होगी, उसी को बुला रहे होंगे। फिर चलने लगी। भगवान बोले अरे सुंदरी आप ही को बोल रहा हूं, इधर आ जाइए। तो कुब्जा बड़ी खुश हुई, प्रभु के पास में गई। भगवान बोले कि हमको चंदन लगा दोगी? कुब्जा बोली अगर आप लगाओगे तो मैं जरूर लगा दूंगी। भगवान के माथे पर जैसे कुब्जा ने चंदन लगा दिया है, भगवान ने अपने पैर कुब्जा के पैर के ऊपर रखा, एक हाथ यहाँ रखते हैं और जैसे खींचा कुब्जा बिल्कुल सीधी हो जाती है। बोलिए नटवर भगवान की। भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जिसको कोई नहीं पसंद करे उसको भगवान देखते हैं, जिसकी ओर दुनिया ना देखे उसकी ओर भगवान देखते हैं। सब कुब्जा को कहते थे टेढ़ी है, कुब्जा है, लेकिन आज भगवान ने वास्तव में उसको सुंदर बना दिया। कुब्जा बोली प्रभु हमारे घर चलिए। भगवान बोले जिस काम को करने को आया हूं उसको करो, उसके बाद आपके घर जरूर आऊंगा। फिर भगवान आगे गए, धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए यज्ञशाला में पहुंचे, जहां पर धनुष रखा था। चारों ओर सैनिक घेर करके खड़े थे। पास गए, भगवान को रोक दिया। भगवान बोले बस एक बार दर्शन करना है। दर्शन के बहाने गए, पास गए, धनुष को थोड़ा सा टच किया, स्पर्श किया, तो भगवान ने धीरे से धनुष को उठाया और जैसे खींचा भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। विशाल आवाज हुआ, कंस डर गया, भयभीत हुआ, धनुष टूट गया, अर्थात मेरा मृत्यु अब करीब है। अत्यंत डर रहा है, कांप रहा है। तो भगवान वहां से अपने भैया सखा के साथ में युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। रास्ते में गेट में कुबलया पीड़ नामक हाथी को मदिरा पिला करके खड़ा कर दिया। भगवान ने हाथी का उद्धार किया और हाथी के लंबे दांत को लेकर के दोनों भाई हाथी के दांत को लेकर के भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सब नर नारी, सब कोई अंदर रंगशाला में विराजमान है। सबने भगवान को देखा और जैसे सबने देखा, सबने अपने अपने भाव से भगवान का दर्शन किया है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी,
जिसका जैसा भाव था उसी अनुसार भगवान का दर्शन सभी ने किया। वहां के माताओं ने बेटा के रूप में देखा, नंद बाबा आदि ने पुत्र के रूप में देखा, और उसके बाद में सखा ने अपने दोस्त के रूप में देखा, योगी जन ने परम तत्वों के रूप में देखा, महाराज कंस ने अपने काल के रूप में देखा। जिसका जैसा भाव हो उसी हिसाब से भगवान सबको दिखते हैं। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। अब चाणूर मौष्टिक आए भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान बोले आप इतने बड़े, हम इतने से छोटे से 11 साल के। भगवान 11 वर्ष और 56 दिन के हो गए हैं। तो भगवान बोले हम इतने से कोई तुलना हो ही नहीं सकता, हम आपके लायक नहीं हैं। चाणूर बोला कि हम आपको जानते अच्छे से, बात मत करो ज्यादा। न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम्बरः लील एवो हतो एन सहस्रा द्विपसत्तुभिः। अरे कन्हैया हम तुमको अच्छे से जानते, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, तुम तो बल के भी बल महाबल हो। जैसे चाणूर ने कहा, भगवान बोले फिर तो आ जाओ। अब दोनों के बीच में विशाल युद्ध हुआ। भगवान चाणूर को खूब मारते हैं, वो दांत से मारते हैं। चाणूर भगवान को मारता है, इधर दाऊ जी मौष्टिक के साथ में युद्ध कर रहे हैं। विशाल युद्ध हुआ, भगवान ने चाणूर का उद्धार कर दिया, दाऊ जी ने मौष्टिक का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो सब नर नारी बड़े हर्षित हुई, जय जयकार लगाने लगी। अब भगवान सीधा कंस के पास में पहुंचे। अब कंस देखता है कि हमारी ओर आ रहा है। पहले खूब युद्ध किया, खूब लड़ाई भई, अंतिम में जाकर के कंस को कष्ट हुआ तो बोला कि तुम तो हमारे अपने भांजे हो, ऐसा मत करो, हमको मत मारो। भगवान बोले कि देखो आज आपको रिश्ता याद आ रहा है, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया, बचपन से लेके अभी तक आपने सुख से रहने नहीं दिया, और मुझे जो किया वो तो ठीक है, लेकिन तुमने हमारी मैया के साथ क्या किया था याद करो। कंस विचार करता है। भगवान बोले याद आया, जब मेरी माँ का विदाई हो रहा था, देवकी मैया का केस पकड़ करके कैसे खींच रहा था, याद करो। इसलिए भगवान बोले अपने लिए जो अनुकूल नहीं होता वो दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान केस को पकड़ के खींचते हैं और कंस को थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद में जैसे केस पकड़ के खींचा, जोर से घुमाते 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 और जमीन में पटक दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। आज भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। बजाओ जोरदार ताली। तो उसके बाद में हुआ क्या, जैसे कंस मरा सब बड़े हर्षित हैं, देवी देवता पुष्प बरसा रहे हैं। आज भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगा, चारों ओर हर्ष का माहौल है।